स्क्रू गेज, है ना, स्क्रू गेज को अच्छे से समझते हैं। नीट के हो, जेई के हो, पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि स्क्रू गेज में होता क्या है। देखो इस तरीके से स्क्रू गेज होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्केल्स होती है, ये सर्कुलर स्केल्स है, ये जो 545 जो दिख रहा है ना आपको, ये है सर्कुलर स्केल। और ये वाली जो है, जो यहाँ पर जो दिख रही है, मेन स्केल है, ठीक है। ये वाली जो बीच में जो छुपी हुई है ना, ये मेन स्केल है ना। वो मेन स्केल देखो, मेन स्केल में भी 0 से लेकर 5 तक आ रहा है। और ये वाली जो स्केल है सर्कुलर स्केल, इसके अंदर भी कितना आ रहा है हमारा, 1 से लेकर 5 तक। अगर हम देखने जाएं दोनों में तो एडजस्ट कर लेते हैं हम फटाफट, ठीक है ना। ये सर्कुलर स्केल हो, ये जो हम ला रहे बराबर, ये है मेन सर्कुलर स्केल, और जो अभी अब दिखा रहे थे वो थी मेन स्केल। अब ध्यान देखना इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं कंसेप्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। इसमें आप देखोगे तो कितनी रीडिंग्स आ रही है हमारे पास में, 0 से लेकर 5 तक। तो इसका जो पिच होता है, अब मान के चलो इसका जो पिच होगा, है ना, पिच, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो हम कितना निकालेंगे, 0.5 mm, ठीक है। पिच हमने निकाल लिया। सर्कुलर स्केल में कितनी रीडिंग है ना। हमारे पास में 50 डिवीजन है ना, 50 डिवीजन है, 45 और 100 मतलब 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, है ना। पिच आ गया हमारे पास में, और हमारे पास में 50 डिवीजन आ गए सर्कुलर स्केल के। तो हम 50 डिवीजन को हम 1 डिवीजन का निकालते हैं। देखो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, पिच, है ना। तो ये पिच का हमारा 0.5 दे रखा है, और सर्कुलर स्केल में कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो ये कट जाएगा, तो ये 0.01, ठीक है। 0.01 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका लीस्ट काउंट। 0.01 तो होता ही होता है, बट 0.01 यहाँ पर अभी हमारे पास mm में है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला क्या आ गया हमारे पास में, फार्मूला ये हो गया कि LC इज इक्वल टू पिच अपॉन, है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग या नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये फार्मूला यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर एरर की हम बात कर लेते हैं। देखो एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, तो अभी कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा पीछे लिया मैं, ठीक है। तो अभी मतलब पॉजिटिव दिखा रहा, मतलब इसको आना यहाँ पर था, बट ये दिखा यहाँ पर रहा। तो ये क्या हो गई हमारे पास में, एक पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू जो नंबर हमारा कोइंसाइड कर रहा है वो वाला नंबर, और एलसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अभी हम इसको नेगेटिव भी देख लेते हैं। देखो नेगेटिव में कैसे देखेंगे हम, ये बंद हो गया, है ना, नेगेटिव एरर निकाल देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया, मतलब पूरा बंद होने के बाद भी ये जो रीडिंग आ रही है 45 और 46 यहाँ आ रही है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें केसेस में इसमें नेगेटिव आ गया, और पहले वाले में क्या आ गया था हमारे पास में, पॉजिटिव। नेगेटिव एरर को हमें, पॉजिटिव एरर को हम माइनस कर देंगे, नेगेटिव को हम प्लस कर देंगे, जब जाके हमारी रीडिंग बराबर आ जाएगी। इसमें अगर हम फार्मूला यूज करना चाहते हैं, जैसे हम फार्मूला यूज करेंगे, देखो हम फार्मूला भी हम यूज कर लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा इसका रीडिंग निकालने के लिए, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू एन नंबर, जो नंबर इसके अंदर कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। और या फिर लास्ट में आएगा प्लस या माइनस, या हमारी आ जाएगी एरर। पॉजिटिव होगी तो हम प्लस माइनस कर देंगे, और नेगेटिव होगी तो हमारी हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है हमारा, केवल और केवल स्क्रू गेज का है। इसके बाद में हम सारे न्यूमेरिकल्स के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज, एरर फ्री दे रखा है, is the 1 mm and there are the 100 divisions in the circular scale. While measuring the diameter of the thick wire, the pitch really scale read 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference the diameter of the wire. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना।
क्वेश्चन की जो अप्रोच है पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करने जाएंगे यहाँ लीस्ट काउंट की, है ना, एलसी की लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm है, और कितना सर्कुलर स्केल कितना दे रखा आपने को, वाइल 100 डिवीजन, है ना, तो डिवाइडेड बाय हमारा 100 हो जाएगा। अब आंसर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, इसमें एमएम में दे रखा है, तो इसमें हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे और 100, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट आ गया हमारा सिंपल सा। अब क्या दे रखा, पिच स्केल, मतलब द पिच स्केल रीड, मतलब रीडिंग कितना दे रखी है, मतलब 1 MSD कितना दे रखा है, मेरे स्केल की रीडिंग दे रखा है 1 mm। आंसर हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं यहीं पर, कितना हो जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, 63rd डिवीजन इन द सर्कुलर कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, मतलब रेफरेंस लाइन से 63 मिल रहा है, तो आपको क्या निकालना है, द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का डायमीटर निकालना है, सिंपल सा। तो एक काम करो, डायमीटर डायरेक्ट निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू जो कोइंसाइड करता है वो नंबर, मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास में 0.1 प्लस लीस्ट काउंट हमने निकाला है 0.001 इंटू जो कोइंसाइड कर रहा था, कितना कर रहा है 63rd। चलो आगे क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.063, है ना, लगाने की जरूरत नहीं ब्रैकेट, तो कितना आ जाएगा 0.163 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 0.163 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अ स्क्रू गेज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन वी यूज द मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर, द मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग उन्होंने 0 दे दी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 दे रखी है और ये 0 दे रखी है। आगे क्या देगा, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू द 100 डिवीजन, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका लिस्ट काउंट एंड द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर विद अबव डेटा। डायमीटर निकालना है तो पहले अपन इसका एलसी निकालते हैं। चलो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm दे रखा है ना, तो 1 mm अपॉन में 100, सेंटीमीटर में पूछा तो यही चेंज कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 0.1 और डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर रीडिंग निकालना है केवल, तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, चलो मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू एन, है ना, लिस्ट काउंट टू नंबर ऑफ कोइंसाइड। मेन स्केल तो आपका 0 दे रखा है, तो 0 कर दो इसको, प्लस एलसी कितना है 0.001 और कोइंसाइड कितना कर रहा है 52, तो यहाँ पर हम 52 कर देते हैं, तो डायामीटर इससे कितना आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। इसके अंदर देखो कौन सा आंसर है, 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ स्क्रू गेज है द लीस्ट काउंट 0.01 mm, दे ही रखा है लिस्ट काउंट, एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द पिच पूछा है बस केवल, तो हमारा पिच का फार्मूला क्या होता है ना, पहले लिस्ट काउंट का देखते हैं, एलसी इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो एलसी कितना आपका पास में 0.01 और पिच कितना आपको निकालना है, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना दे रखा आपके पास में, ये 50, तो डायरेक्ट हम 50 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 50 इंटू ये पी हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 इधर आ जाएगा, तो 0.50। ठीक है, ये हमारा पिच आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें चेंज तो करना ही था एमएम में, है ना, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट दे रखा, डायरेक्ट दे दिया लिस्ट काउंट, कोई जरूरत ही नहीं निकालने की। द मेन स्केल रीडिंग 5 mm दे रखी है, एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, मतलब एन की भी वैल्यू दे रखी है, एंड अबव द रेफरेंस लेवल द स्क्रू गेज हैज द जीरो एरर, मतलब जीरो एरर भी दे रखी है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एरर है इसे, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। तो देखो डायमीटर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू एन नंबर और या
प्लस या माइनस होती है हमारी एरर, है ना। एरर तो नेगेटिव हो तो हमें लास्ट में प्लस ही करना पड़ेगी। पहले हम एरर को छोड़ देते हैं ना, पहले सारी चीजें निकाल लेते हैं। देखो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 5 mm। अब यहाँ देखो आंसर सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 5 mm टू सेंटीमीटर कर लें, 0.5 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट हो गया यहाँ पर 0.5 प्लस एलसी कितना है 0.001 इंटू एन मतलब जो कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कर रहा है भैया ये 25, और एरर को हम बाद में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये 0.025, ठीक है। अब इसको प्लस करो, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 0.525। अब एरर देखो ध्यान से, ये नेगेटिव एरर है ना, तो नेगेटिव एरर हमेशा प्लस होती है, इसको प्लस कर लो 0.004, तो कितना हो जाएगा ये 0.529, ये हमारा फाइनल इसका डायमीटर आएगा 0.529 जीरो, हाँ 0.529 डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम अच्छा सा। देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज ऑफ अ पिच 1 mm, मतलब सीधी सा लिस्ट काउंट निकाल लो पहले। तो एलसी कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.01 mm में दे रखा है ना, mm में चलने दो। विद द मेजरिंग द क्वांटिटी बिटवीन द जॉ एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो, मतलब कहने का मतलब ये है इसका 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, मतलब रेफरेंस लाइन से वो 5 जीरो नीचे चले, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब नीचे दिखाने लग गया, ठीक है। मतलब ये तो उल्टा ही काम हो गया, रीडिंग ही दिखा रहा, मतलब पहले से वो जीरो पर सेट नहीं। बिलो द रेफरेंस द डायमीटर ऑफ द वायर मेजरिंग यूजिंग द स्क्रू गेज, फाइंड द 4 लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल, मतलब एमएसडी 4 है और एन नंबर है 60 है। तो चलो अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में इतना आ गया। अब एरर निकालना है हमें, 4 से निकालना ना, 5 डिवीजन दे रखा ना, 5 डिवीजन, तो 5 इंटू एल सी कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 0.01 मतलब 0.05, ये हमारी आ गई एरर, है ना। पॉजिटिव एरर दिखा रहा है वो तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 5 भी दिखाएगा तो यहीं पर दिखाएगा, तो उसके बाद तो नहीं आएगा ना, पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर आखिरी में जाके माइनस होती है, इतना याद है हमें। तो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस एल सी इंटू एन, एरर को हम बाद में सोल्व करते हैं, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 4, और ये विजिबल एन है 4, 4 प्लस 0.01 इंटू एन कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 0.60, कितना हो जाएगा ये 4.60, ठीक है। अब जो एरर है वो पॉजिटिव एरर तो माइनस होती है, वो कितनी है वो 0.05, 4.60 0.05, 5 5 और 4, ठीक है। 5.4 4.55, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। While measuring diameter of wire using a screw gauge, the following readings were noted. Main scale reading is 1 mm and circular scale reading is equal to 42. देखो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी दे रखी है 1 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है इसमें 42, ठीक है। ये हमने जो दिया वो लिख लिया पहले। पिच स्क्रू ऑफ द गेज, पिच स्क्रू गेज 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, मतलब वही हो गया हमारा कि एल सी इज इक्वल टू 1/100 मतलब 0.01 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग द डायमीटर ऑफ द वायर, हमको डायमीटर वायर किस में चाहिए भैया x/50 के फॉर्म में। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालते हैं, चलो देखो देखो फॉर्मूला क्या हमारा, डायमीटर चाहिए ना आपको, मेन स्केल रीडिंग प्लस एल सी इंटू एन, है ना। मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी 1 प्लस 1 ही है ना, हाँ 1 ही है, और एल सी कितना है 0.01 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग 42, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.42, ये कितना हो जाएगा 1.4
42। ठीक है, अब आपको किस फॉर्म में चाहिए, अपॉन के फॉर्म में चाहिए ना, तो इसको एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन कर देते, डिवाइडेड ले लेते, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ये 50 हो जाएगा और ये 71 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 71/50। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये दिए हुए डायमीटर के, तो x/50 इज इक्वल टू 71/50। ये 50 से 50 कट गया, x इज इक्वल टू 71, और ये हमारा आंसर। तो ये था हमारा स्क्रू गेज के सारे क्वेश्चंस नीट और जेई। ठीक है।